हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज़ हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से रेफर्ड हैं और आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके सैम्पल पेपर्स बुक हैं वहाँ से भी इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ पिकअप किए गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी 12th में हैं या जो CUET की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है बेटा। तो हम लोगों के इस वीडियो में 30 MCQs हम करने वाले हैं और 30 MCQs में हम सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ MCQs कवर करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर मार्क करेंगे, हम विद एक्सप्लेनेशन हर एक MCQ को सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए बेटे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस, व्हाट इट इज रिटन दैट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस। तो बेटा इसका सेक्शन होता है सेक्शन 39। Section 39 of Indian Partnership Act 1932 talks about dissolution of partnership firm, right? So correct answer will be answer number C. Any doubt till here? Next question is, under which circumstances the business of the firms comes to an end? Okay, so dissolution of partnership पहला ऑप्शन है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बेटा यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो लेकिन जब पार्टनरशिप डीड का डिसोल्यूशन होता है तो एक नई पार्टनरशिप डीड बन जाती है। पार्टनरशिप डीड के खत्म होने से, रिन्यूअल होने से, पार्टनर्स के चेंज होने से, पार्टनर्स के एडमिशन से, रिटायरमेंट से फर्म के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। And then so this is not the right answer. Retirement of a partner, obviously again the case of reconstitution of partnership firm. Admission, no. Yes, dissolution of firm is the right answer because under the dissolution of firm the whole business of the organization comes to an end. सारे एसेट्स को आप बेचते हो, सारी लाइबिलिटीज की आप पेमेंट करते हो, जो बैलेंस बच जाता है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, करेक्ट। So dissolution of the firm is my correct answer. So option number D will be the correct answer for this question. Next question says, X and Y are the partners. The profit sharing ratio is 2:1. At the time of the dissolution of the partnership firm, the workman compensation reserve showed a balance of 90,000 in the balance sheet and there was no liabilities against the workman compensation reserve. ठीक है, यू हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज। तो बेटा जब भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, आप उसको नॉर्मली पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री इस केस में क्या बनेगी? इस केस में हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउnt. The amount is 90,000 which you have to split in ratio 2:1. तो बेटा 2:1 यानी कि 2/3 of 90,000 will be 60,000 and 1/3 will be 30,000 and here workman compensation will come with 90,000. Clear हो गया? कोई doubt? So the correct entry will be this. तो workman compensation reserve account debit 90,000 to X capital 60 and to Y's capital 30. This is my correct answer. आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Workman compensation reserve debit to realization wrong. Workman compensation reserve to cash and bank no. X and Y's debit to workman compensation wrong. So the correct answer will be option number A. Any doubt in this? Clear हो गया? यहाँ तक समझ में आया? Let's move on to the next question. Next question is, on the dissolution of the partnership firm, a partner took over the investments of 25,000 for 20,000. Which of the following accounts will be debited or credited with how much?
तो बेटा देखो, जब भी उसने इन्वेस्टमेंट को लिया है तो पहले आपने जब इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला होगा तो एंट्री की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जब ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बेटा इस केस में एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, and the value is that he is taking over is 20,000, so with 20,000 you will debit the account of partners capital and you will credit realization account. So it is written realization account to be credited with 5,000 wrong. We have to credit the realization account but not the value with the 5,000. We have to credit it with 20,000. Realization account debit wrong. Partners capital account credit रॉन्ग, क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 20,000, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर बेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। एनी डाउट टिल हियर? यहां तक आई गेस पूरा क्लियर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the balance sheet the total debtors appear at 2 lakhs and the provision for doubtful debts appears at 20,000. How much amount will be realized from debtors if the bad debt amounted to rupees 40,000 when the bad debts are amounted to rupees 40,000? बेटा देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में प्रोविजन बना के चलती हूँ। तो मुझे लगा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉस ऑफ 20,000 बट इन एक्चुअल द लॉस बिकेम फॉर 40,000। नाउ द बैड डेट्स हमें कितना पैसा मिला होगा, हमें मिला होगा आउट ऑफ 2 लाख अगर 40,000 रुपीज हमारे डूब गए जो हमें नहीं मिलेंगे, जो इरिकवरेबल हो गए, तो 1,60,000 विल बी द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू रिसीव, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the balance sheet the total investments appears at 40,000 at the book value. How much amount of the investment will be realized? कितना realized मतलब कितना पैसा उसको सेल कर आएगा? If investments realized at 150%, तो बेटा 100% वैल्यू हो गई 40,000 and 50% वैल्यू हो गई अगेन 20,000, तो टोटल 150% वैल्यू कितनी हो गई 60,000। सिंपल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट यहां तक? आई होप यहां तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शांति अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 5,000। 5,000 रुपए हमने क्या कर दिए शांति को, जो हमने एज एन अपॉइंट किया एज अ कोऑर्डिनेटर, बेसिकली जो सारे डिसोल्यूशन के काम को लुक आफ्टर करेगा, उनको हमने बोला 5,000 रुपए हम आपको देंगे। The actual dissolution amount of 2 rupees was paid by the Shanti. How much account is to be credited to Shanti's capital account? बेटा हमने कितने के लिए प्रॉमिस किया उसको, कितना रेम्यूनरेशन हमने उसका फिक्स किया था 5,000। अब खर्चा चाहे 5,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 4,000 रुपए का हो, हमें उसको 5,000 रुपए देने हैं। अब क्योंकि हमें पार्टनर को देने हैं, so we will credit the partner's capital account. So it is written how much amount is to be credited to Shanti's capital account will be 5,000. So option number B will be the correct answer for question number 7. Next question is on dissolution of the firm which item is credited to realization account? कौन सी आइटम इनमें से realization account में हम लोगों को क्रेडिट करनी होती है? So realization expenses paid by the partner. So it is wrong. Correct? Then asset to be transferred to the realization account. तो जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, वी अगेन ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट, अगेन डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट, एसेट्स को भी वापस हम लोग डेबिट साइड पे कैरी करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। देन इट इज रिटन बैलेंस ऑफ द रिजर्व फंड, यस बैलेंस ऑफ द रिजर्व फंड इज द अकाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। Now the next question is question number 9. So question number 9 says L and M are the partners in the firm, profit sharing ratio 3:2. On dissolution of the firm after transferring the assets and outsider liabilities to the realization account, there was a creditor for rupees 2 lakh who accepted the building
valued at 2,40,000 and paid 40,000 to the balance, 40,000 balance to the firm, how much account is to be credited to realization account बेटा? तो जब आपने realization पढ़ा होगा या आपने dissolution पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, अगर कोई भी liability की payment किसी भी assets के against हुई है, यानी कि liability को set off करने के लिए आपने against उसके कोई asset दे दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, राइट, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो 2 लाख रुपए की जो ये हमने बिल्डिंग दिया है इस क्रेडिटर को, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री सिर्फ उस 40,000 रुपीज की होगी जो कि हमें कैश में मिलेंगे। तो क्रेडिट कितना लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 40,000। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बैलेंस शीट appears at 5 lakh rupees book value and it is sold for 8 lakh rupees through a broker who charged a 2% commission, how much amount will be credited to realization account? How much amount is to be credited to realization account? तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, हमें कितना पैसा मिला? 8 लाख रुपए मिला। 8 लाख का 2% वो कमीशन चार्ज करेगा, राइट? तो कितना कमीशन चार्ज करेगा? 16,000। तो हमें नेट पैसा कितना मिलेगा? 8 लाख माइनस 16,000, ये हो गया 7,84,000। So option number A will be my correct answer that we are going to receive from the partner, from the person to whom we have sold the machinery, right? Correct. Next question is, on the dissolution of the firm, agar goodwill appear, if goodwill does not appear in the balance sheet, then on the transfer to realization account, which entry should be passed? If the goodwill does not appear in the balance sheet, if the goodwill does not appear in the balance sheet, then no entry will be passed. Why we are going to pass any entry for goodwill? अगर goodwill है ही नहीं तो entry ही नहीं होगी. So option number C will be the right answer for question number 11. Now the question number 12 says, on the dissolution of the firm, if the amount due to a creditor is 30,000 और उसने स्टॉक ले लिया 25,000 का 23,000 में एंड बैलेंस वी हैव टू पे हिम इन कैश, तो कितना पे करेंगे हम? सिर्फ 7,000. So we are going to debit 7,000 to the realization account because remaining पैसे के लिए तो creditors को हमने क्या किया है? debtors दिया, creditors को हमने stock दिया है. So liability has been paid, setting of the asset, उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करते. जो बैलेंस हमने कैश में दिया है, जो बैलेंस कैश में हमें मिलता है, हम सिर्फ उसकी एंट्री करते हैं. Correct? So for the question number 12, option number A is the right answer. Then on the dissolution of the firm, P, who was an old customer whose account was 20 was written off as debt in the previous year, उसने हमें 20% पे कर दिया. तो इसको तो हम पहले ही लिखकर खत्म कर चुके हैं. अब हमें अनएक्सपेक्टेडली 4,000 रुपीज मिल चुके हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 4,000 क्रेडिट हो जाएंगे. So option number B will be my right answer for this. Next question is, अगर टोटल एसेट्स हैं 15 lakhs के, टोटल लाइबिलिटीज हैं 3 lakhs की, एंड व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ A, B, C इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. तो पहले तो आप प्रॉफिट निकालोगे. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 15 lakhs माइनस 3 लाख, कितना बच गया बेटा? 12 लाख. करेक्ट. 12 लाख को वी आर गोइंग टू स्प्लिट इन 3/6, 2/6 and then 1/6. So this will come 2 lakhs, this will be 6 lakh, 4 lakhs, 2 lakhs. Correct? So option is 2, 4, 6 wrong, 4, 20, 6 correct, 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. So option number C will be my correct answer. Any doubts still here? Next question, on the dissolution of the firm, अगर question silent about the settlement of any liability, अगर question silent about the settlement of any liability, it is to be paid at the book value. It is to be paid at the book value. Correct? So option number D will be my right answer in this. But बेटा अगर question silent about the realization of any asset, बहुत ध्यान रखने वाली बात है. If the question is silent about the realization of any asset, then we are not going to do any entry. In that case वो realization में जाएगा ही नहीं, वो asset scrap हो गया, उससे कोई value ही realize नहीं हुई. But अगर question में कोई liability की value नहीं बताई, तो हमें उसे पूरा पैसा पे करना होता है. Correct?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर क्रेडिटर्स है 50,000, कैपिटल है 2 लाख एंड द कैश बैलेंस इज 10,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स? तो बेटा बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपको फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल आपको बताइए 2 लाख की, लाइबिलिटीज आपको बताई है विच इज 50,000, एसेट्स आपको बताए हैं 10,000 प्लस सन्ड्री एसेट्स लेट इट बी एक्स, तो वैल्यू आपकी निकल कर आई 2,40,000। कितनी वैल्यू निकल कर आई बेटा? 2,40,000। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2,40,000 विल बी माय करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, investments valued at rupees 4 lakh were not shown in the books. One of the creditors took over these investment in the full satisfaction of his debt of 4,40,000. So what account, how much account will be deducted from the creditors? बेटा 4,40,000, क्योंकि 4,40,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए ना आपकी बुक में से, you don't have to pay 4,40,000। अगर यहाँ पर बेटा फुल सेटिस्फैक्शन नहीं लिखा होता तो आप 4 लाख डिडक्ट करते, बट अगर फुल सेटिस्फैक्शन लिखा है यानी कि उसको अब हमें कुछ भी पैसा नहीं देना, 4,40,000 के अगेंस्ट उसने 4 लाख रुपीज एक्सेप्ट कर लिए, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म which of the following items are not transferred to partners capital account, are not transferred to partners capital account in their profit sharing ratio? सो पीएनएल का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होता है, फिक्टिशियस एसेट्स भी ट्रांसफर होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, बाकी के सारे बैलेंसेस ये भी डेबिट साइड पर जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट भी डेबिट साइड पर जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डेबिट साइड पर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स का अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है दैट विल नॉट बी रिटर्न इन द डेबिट साइड, सो डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म the furniture worth rupees 1 lakh was taken over by the partners of rupees 50,000, how much amount will be transferred to the realization account? बेटा हम लोग क्या करेंगे, जितने का एसेट रियलाइज होता है, चाहे वो पार्टनर ने लिया है चाहे वो कैश बैंक से हम लोगों ने सेटल किया है, उतनी वैल्यू यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू से पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो अगर उसने 50,000 में लिया है, सो द एंट्री विल बी डन विद द 50,000 ओनली, सो 19th का ऑप्शन नंबर ए विल बी माय correct answer. On the dissolution of the firm, X is a partner. He was supposed to bear the expenses of the realization for 2,400, but the actual expenses which were paid by X were rupees 2,000. How much amount we have to transfer to the realization account? बेटा एक बात बताओ, who agreed to take all the expenses? A. कितने तक? 2,400 तक। अब चाहे खर्चा कम का हुआ है चाहे ज्यादा का हुआ है, वी हैव टू पे 2,400, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? 20th तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन वाज 60 व्हिच वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी 1-1 में, हाउ मच अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड? 30-30, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर 21st, राइट? Next question number 22 says on the dissolution of the firm, जब हमें कोई unrecorded asset से सेल कर कोई पैसा मिला है तो which account is to be debited? तो बेटा इसके लिए हमें हमारी एंट्री क्या होती है, क्योंकि पैसा आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। इन्होंने बोला है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, सो कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म X agreed to pay a creditor for 60,000 for 30,000, how much amount will be debited to realization account?
हाउ मच अमाउंट टू बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा जब हम लाइबिलिटीज को कॉपी करते हैं तो वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग देम और पेइंग देम ऑफ हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू से उसको सेटल करते हैं, राइट। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 30,000 बिकॉज उन्होंने बोला that he agreed that he'll be accepting 30,000. So option number B will be the correct answer, right? Next question is, on dissolution of the firm there was a bank loan of rupees 30,000 which we have paid, so we have to normally pass the entry. तो जब भी हम कैश बैंक पैसा पे कर रहे हैं तो पहले तो हम उसको बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कॉपी कर लिया होगा क्रेडिट साइड पर। एट द टाइम ऑफ पेइंग इट ऑफ हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे कैश बैंक से। सो द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, टू बैंक अकाउंट विद 30,000, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Next is, what is the treatment when the unrecorded asset is given against an recorded or unrecorded liability? So no entry is to be done. So option number D will be the correct answer. Next question is, on the dissolution of the firm, loan is taken over by a partner for ₹50 and the balance in his capital account, the credit balance is 30. How much amount will be debited to his loan account? 50. लेना तो 50 ही है ना, correct. Now on the dissolution of the firm, when the amount of liability is more than the workman compensation reserve, then which account is to be credited? It is at which account it is credited? किस अकाउंट में ये क्रेडिट होगा? दैट मीन्स विच अकाउंट वी हैव टू डेबिट इट? रियलाइजेशन अकाउंट. सो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर्स? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते बेटा? जो हमने अगर क्रेडिट पे सामान खरीदा हमें उनको पे करना है. बैंक ओवरड्राफ्ट, वी हैव टू पे टू द बैंक. सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? जो वो हमें पे करेंगे, राइट? द सन्ड्री क्रेडिटर्स आर द, if we have done sales on credit, so basically credit sales will represent my debtors account, so it's not a liability for me, right? So it's an asset. That is why the answer will be option number C. Correct. 28 का option number C will be the right answer. Next question is, at which account loan taken from the partners are transferred? Partners loan account. 29th का D will be the correct answer. Last question of this class is, out of the following account, which account are not transferred to the realization account? कौन से ट्रांसफर नहीं करते? Partners capital account को. Cash in bank account will be my right answer because we do not transfer cash in bank account to the realization account as they are already realized, already liquid form में है. Assets account we transfer, liabilities account we transfer. So I hope ये 30 MCQs dissolution के आपको समझ में आए, इनके एक्सप्लेनेशन, इनके रीजंस आपको समझ में आए. जहाँ भी पॉसिबल था एक्सप्लेनेशन देना, सॉल्यूशन करना, मैंने वहाँ वो करके दिखाया है. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. अगर आपको कोई और टॉपिक बेटा ऐसा है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट आई हैव. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ों को लेके हम वीडियोस बनाएं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेके बताएं, तो उसके बारे में भी हमें बताना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर.